हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $4 ट्रिलियन की जीडीपी को टच कर गया। पूरी दुनिया हैरान है और उन्होंने बताया कि 2024 के एंड तक वो जर्मनी, जापान को बीट करके दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएंगे। लेकिन सर, एक तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। इंडिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि आने वाले 5 से 6 सालों में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। देखिए, बात करता चलो ना अगर इकोनॉमीज के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट मेरी नज़र में गलत है कि इंडिया आने वाले 5 सालों में दुनिया के तीसरे नंबर पे इकोनॉमी वाइज आ जाएगा। 5 साल क्यों मैंने गलत कहे हैं, उन्होंने टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बता दी है। ठीक है, तो मेरी नज़र में 1.5 से 2 साल बहुत है उनके लिए। मैंने तो ये बात आपको कई महीने पहले बता दिया हुआ था कि इंडिया दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनेगा, 5वीं तो बन चुका है। नो डाउट इट्स अ बिग अचीवमेंट, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर भारत। और भारत एकदम स्ट्रेट एक महीने में 4 ट्रिलियन जो है उसको क्रॉस कर गया है। जय हिंद दोस्तों 19 नवंबर 2023 को 2 चीजें हुई, एक अच्छी और एक बुरी। एक चीज जो बुरी हुई वो ये कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जा रहा था, जिसमें भारत को हार मिली। और इस हार के बाद पूरे भारत में उदासी का माहौल बना। और दोस्तों, जो अच्छी चीज हुई है वो ये हुई है कि भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन को टच कर चुकी है। वैसे दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन उम्मीद है कि 3 या 4 दिन बाद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ जाएगी और इस चीज की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। और दोस्तों, ये खबर जब पाकिस्तान पहुंची तो पाकिस्तान मीडिया ने भारत की खूब तारीफ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे की वीडियो और मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड। हाँ, इंडिया जीडीपी क्रॉसेस 4 ट्रिलियन on November 19 for the first time. इवन जो आंकड़े निकल रहे हैं लास्ट ईयर वर्ल्ड कप से 40% हायर देन 40%. सो इट्स अ बिग अचीवमेंट। मैं इसको मोदी सरकार का करिश्मा कहूंगी, भगवान राम की कृपा कहूंगी। और साथ साथ इसको ब्रेक करके भी मैं बताना चाहूंगी कि किस तरह से ये 4 ट्रिलियन क्रॉस हो पाया। India on more than 22,000 rupees in ICC World Cup, क्योंकि ICC World Cup हम होस्ट कर रहे थे। 1200 crore rupees television chunks, वाईफाई, इंटरनेट, मैचेस देखना, स्क्रीनिंग एंड फूड डिलीवरीज 5,000 crore rupees only in screening and food deliveries। मैं ब्रेक करके बता रही हूँ कि ये 4 ट्रिलियन मोर देन 4 ट्रिलियन कैसे पहुंचा। तो मोर देन 5,000 करोड़ रुपीस हुआ है सिर्फ स्क्रीनिंग और फूड डिलीवरीज में, क्योंकि भारत में वर्ल्ड कप मैच को एक फेस्टिवल की तरह देखा जाता है, एक एंजॉयमेंट की तरह देखा जाता है, एक पिकनिक की तरह देखा जाता है, एक वेकेशन की तरह देखा जाता है। और एक महीना कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ वर्ल्ड कप देखा है। एंड दिस इज नॉट मैंडेटरी कि पाकिस्तान का हो रहा है तब हम देख रहे हैं, भारत का हो रहा है तब हम देख रहे हैं, या मेरे किसी बहुत कनेक्टिंग देश का हो रहा है तब हम देख रहे हैं। नहीं, उन्होंने सब देखना होता है, सब देखना होता है। मेरा क्या है कि जब भारत की टीम खेलती है तो मैं देखती हूँ, लेकिन बाकी जो भारत के लोग हैं उनका ऐसा है कि वो कोई भी मैच होगा वो देखेंगे, क्योंकि वो वर्ल्ड कप है। तो दे लाइक टू एंजॉय कि उनको मैच देखना है, चाहे वो श्रीलंका का हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश का हो रहा है, बट दे लव टू वॉच मैच इन वर्ल्ड कप। होती रहती एक है। और आपको खबर बताता चलूं, आप चले दुख के माहौल में हैं, लेकिन एक चीज है जो शायद आपको सुन के बड़ी हैरत होगी और हमें भी उससे सीखना चाहिए कि खबरों के मुताबिक अभी ये अथेंटिक खबर नहीं, आप लोग बताइएगा कि क्या इसमें अथेंटिसिटी है, क्या ये ठीक खबर है कि इंडिया आने वाले कुछ ही दिनों या कुछ ही महीनों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने वाला है। ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। ये सर आप मुझे ना बताइए, मेरे इंटरव्यू निकालिए पीछे। ठीक है, मैंने तो ये बात आपको कई महीने पहले बता दिया हुआ था कि इंडिया दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनेगा, 5वीं तो बन चुका है।
अब तीसरी बड़ी इकॉनमी बनेगा। और मोदी जी अगर दोबारा आते हैं उसके बाद फिर एक बार दोबारा आते हैं। देखिए मोदी जी को अभी इंडियन को चाहिए कि उन्हें यूज करें, ठीक है। क्योंकि ये लकी हैं कि मोदी जी उनके उन कंट्री में जैसा पैदा जिनकी हुए जो हैं। पॉलिसी है उनकी, जी जो हाँ। उनका विजन है। अभी मोदी जी और टन्योर एक दो निकाल जाते हैं, ये दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी, पहली बड़ी इकॉनमी बन सकते हैं। देखिए चाइना को बीट करेगा इंडिया। देखिए मैंने ये बात आपको आज से कुछ महीने साल पहले बात की थी, ठीक है। तो लोग मेरे ऊपर हंसे थे, लोगों ने मजाक बनाया था। इवन के कई जर्नलिस्ट हैं, मीडिया वालों ने मेरा मजाक बनाया था कि यार भाई ये इंडिया की तारीफ में बेवकूफ आदमी है, ज्यादा ही बड़ी-बड़ी बात जो मुंह में आता है निकाल ही जाता है। आज ये लोग खुद मानने लगे हैं कि इंडिया तीसरे नंबर पे आएगा। आज कुछ लोग तो कह रहे हैं आ चुका है, लेकिन यह है कि खबर में अभी उस तरीके से ऑथेंटिसिटी नहीं है। आने वाले दिनों में आ सकता है, इसके हवाले से ये और उसके बाद चाइना को लेके चलिए आप। अब चाइना की जो बातें मैं एक साल पहले आपको बता रहा था कि चाइना की इंडस्ट्रियां इंडिया में शिफ्ट होंगी। ठीक है। चाइना में बड़े बड़े जो बिजनेसमैन, देखिए बिजनेसमैन होते हैं जो दूसरी दुनिया से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं चाइना में, अब वो इन्वेस्ट करना शुरू हो गए भारत में। नो क्योंकि वो पीस और अमन को लेके चल रहा है। वर्ल्ड कप ऐसा जबरदस्त, जिस मुल्क में वर्ल्ड कप ऐसा कामयाब हुआ होगा, इसका मतलब ये कि वो मुल्क जो है वो कामयाब मुल्क है, पीस को लेके, अमन को लेके, सुकून को लेके। ठीक है। तो वो कामयाब है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जो है ना, चाइना अब दिवालिया होने की तरफ आ रहा है। आप देख लीजिएगा, अभी मेरी बातें शायद आपको लगेगी यार एम ही मारी जा रहा है। आने वाले टाइमों में आपको दिवालिया चाइना नजर आएगा। ठीक है, और सारी इंडस्ट्री इंडिया में आएंगी और इंडिया दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी या पहली बड़ी इकॉनमी बनी। जापान को तो, जापानीज को तो उन्होंने साइड पे कर देना है, बल्कि कर दिया होगा अब तक। ठीक है। उसके बाद रह गया अमेरिका और चाइना। इंशाल्लाह ये इन्हें भी बीट करेगा। लेकिन सर एक तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के, जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे। और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। लेकिन आरजू ये आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है। यही अलमिया है। बेचारे कर कुछ नहीं सकते। वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है। आगे बाहर निकलते चीखते हैं तो फिर बस। आप इस वक्त देखें आपका स्टैंडर्ड क्या है, मुझे आप जस्टिफाई खुद कर दें, आप किस तरह बचेंगे। 2 चीजें मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा। एक तो इस वक्त स्टैंडर्ड ये है, आपकी जो इस वक्त लॉन्ड्री मशीन चली है आपकी सारी, उसकी स्टैंडर्ड ये है। मैं 9 मई के वाकये को कंडेम करता हूं। पाक फौज जिंदाबाद। ये 2 फिक्रे आपने बोलने, कितने मुश्किल है ये फिक्रे 2 बोलना। लेकिन अगर आपने 2 अरब रुपए की करप्शन की है, 10 अरब रुपए की करप्शन की है, तो हलाल है। फिर ये क्राइटेरिया। दोस्तों जैसे आपने वीडियो में देखा, जिसमें पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 4 ट्रिलियन टच कर चुकी है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में महंगाई की जो परसेंटेज है वो 42 के आसपास है, और पाकिस्तान IMF से दोबारा लोन की उम्मीद रखे बैठा है। दोस्तों आपको एक चीज और याद होगी कि 19 नवंबर को जब भारत ऑस्ट्रेलिया से हारा था, तो यही पाकिस्तान भारत की हार पे इतने खुश हुए थे। पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश ने भी बहुत जश्न मनाया था और इनकी काफी वीडियो वायरल भी हुई थी। लेकिन उसी दिन इस खबर के आने के बाद ये पाकिस्तान और बांग्लादेशियों का फिर से दिल टूट गया होगा कि भारत अब बहुत जल्द तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अपना ख्याल रखें। टेक केयर। जय हिंद।